फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप देख ही सकते हैं बोरी को खींचते हुए ले आ रही हूँ छत पर। और आज धुलना है मुझे गेहूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, धूप निकल नहीं रही है और मेरा आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा कि ऐसे थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आती है, कभी बंद हो जाती है, निकल आती है, तो मैंने सोचा धो के डाल दूँगी तो 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे, भले ही एक दिन में ना सूखे। तो बस वही मैं आज कर रही हूँ। तो मैंने यहीं से पानी ले लूँगी टंकी से और बस धो के और डाल दूँगी। तो ये काम मेरा आज का बहुत बड़ा है। इससे बड़ा मुझे अभी तक मतलब 2-4 दिन के अंदर सबसे बड़ा काम मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और इसको धुलना बहुत ज़रूरी है। आटा की बोरी तो हम उठा सकते हैं बाहर से, लेकिन वो ख़त्म करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सीधा बोरी लेंगे तो फिर ज़्यादा आता है उसमें। और अभी कुछ दिनों बाद धूप निकलने लगेगी तो अपना घर का ही पिस जाएगा। तो फिर वो वाला आटा तो खाया ही नहीं जाता है, मुझसे तो नहीं खाया जाता है। और वो पता नहीं अजीब सा उसका टेस्ट होता है रोटियों का भी, और बनाने में आटा लगाने में सब में अलग समझ में आता है, उसमें पता नहीं क्या होता है। तो मैं ये ग्रीन नेट बिछा देती हूँ, क्योंकि छत जो है अभी मैंने साफ़ नहीं की है। और मैं इतना ज़्यादा झूठ बोलती नहीं हूँ कि अब मैं रोज़ छतें साफ़ करूँ और फिर ये करूँ। भाई मेरा घर का ही काम नहीं हो पाता है, तो फिर मैं छतें वतें तो नहीं करती हूँ। तो मेरा तो ऐसे ही है। तो छतें मैंने साफ़ नहीं की थी, झाड़ू नहीं लगाई थी छत पर, तो फिर मैंने ऐसे ही नेट बिछा के और इस पर डाल दिया था। और सहूलियत भी हो जाती है, जैसे कि पानी वानी बरसे तो एक साथ मतलब इसको ढक दो और अपना मतलब इसको वो हो जाता है कि उठाने में आसानी हो जाती है अगर किसी चीज़ पे डाल दिया। और वैसे में तो फिर बटोरने में बहुत टाइम लग जाता है। और भगवान जी का तो ठिकाना है नहीं, कभी बूंदाबांदी होने लगती है और कभी धूप निकल आती है। तो बस धूप निकली हुई थी तो सोचा चलो ये काम तो निपटा ही लूँ, और ये बहुत ज़रूरी वाला काम है। समझ ही सकते हैं आप सब, लेडीज़ को ज़्यादा समझ में आता है ये सब कि कितना ज़रूरी है मेरे लिए। तो बस ये फैला देंगे और इसके बाद चलेंगे हम नीचे। तो नीचे जाके फिर करेंगे दूसरा काम। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इनकी संयोग की जो कवर्ड है उसको हम लगा रहे हैं। और आज इनकी छुट्टी है, ये घर पर ही है, गए नहीं हैं स्कूल। तो ये इनका नाटक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करते, कुछ करना ही है उनको, कुछ ना कुछ तो इनके कपड़े फैले पड़े हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वो है कि ये इसको जो कपड़े छोटे हो गए हैं वो हमेशा कहेगा कि नहीं मैं पहनता हूँ, मुझे हो जाते हैं वो, ये मतलब देने के नाम पे। तो इतने भाई बहन हैं, कोई ना कोई पहन ही लेगा, और नहीं पहनेगा तो बहुत है इसने। ये देखिए इसकी नाटक। तो मैं बाहर रख देती हूँ, तो बच्चे आते हैं कूड़ा बीनने वाले तो वो उठा ले जाते हैं। तो बस मैं वही कह रही थी कि ये तो तू पहनता नहीं है, ये ब्लेजर जो इसने पहना हुआ है ना, ये इस साल इसको छोटा हो गया, और ये जो मैं हाथ में लिए हूँ ये तो बहुत ही छोटा हो गया। लेकिन वो कह रहा था कि मैं पहन लूँगा, मुझे हो जाता है, तुम परेशान ना हो, मेरा रख दो। तो मैं वही चिल्ला रही थी कि तुम लोगों का मतलब बस यही होता है कि बस रखते जाओ रखते जाओ, और कोई चीज़ इस्तेमाल भी नहीं करनी है, बस ख़रीद लो रख लो और बस वो छोटी हो जाए तो बस, और फिर भी रखे रहो, छोटी भी हो जाए तो भी रखे रहो, तो भी किसी को ना दो। तो ये है इसका। और ये जैकेट भी देखिए छोटी हो चुकी है, इसको नहीं आती है। और ये गुनगुन की है, तो गुनगुन ने भी ऐसे ही रखे रखे छोटी कर ली थी। एक तो वुलन कपड़ों का क्या होता है कि ये अगर 1-2 हों तो कह सकते हैं हम कि पहन लेंगे। अब एक तो इतने ज़्यादा होते हैं लोगों को कि मतलब पहने, और फिर इसके बाद दूसरे मतलब फिर उसका नंबर पता नहीं कब आना है। और सर्दियां भी मुश्किल से इस बार थोड़ी ज़्यादा पड़ गई हैं, नहीं तो 1 महीने की ढंग से सर्दी होती थी, और 1 महीने में कितने कपड़े पहन लेंगे, और अगले साल तक वो छोटे हो जाएंगे। तो बस यही होता है, वुलन कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी छोटे होते हैं। और ये इन लोगों की वो है, हम लोगों का टाइम था तो ऐसा नहीं था कि इतने कपड़े थे, इतने ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं होते थे। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के माँ बाप के पास पैसा नहीं होता था या
उस टाइम पर माहौल ही दूसरा हुआ करता था, ऐसा नहीं होता था। अब इस टाइम पर बच्चों का कुछ अलग ही है। और उस टाइम पर तो ये था कि भाई देखो, आने जाने वाले भी ले हो गए और स्कूल वाले हो गए और एक घर का हो गया, ऐसे होते थे सबके। वैसे ही चप्पल होती थी, ऐसे ही कपड़े होते थे, ऐसे ही सब कुछ होता था। अब ऐसा नहीं है। अब तो पसंद आता जाता है और लेते जाते हैं और रख के छोटे होते जाते हैं। तो इसके बाद देखिए, ये वीडियो अभी नया नहीं है, ये पुराना वीडियो है। मैं नहीं डाल पाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो क्लिप रखी थी तो मैंने सोचा चलिए शेयर कर देती हूँ। ये शाम का वीडियो है, तो शाम को बनाए थे मैंने जैसे कि दही भल्ले कह सकते हैं हम। मूंग की दाल कम, उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों मैंने पीस ली थी और यहीं पे मैं चाय पी रही हूँ। और बड़े कप में पी रही हूँ, लेकिन है मतलब कम ही, ज़्यादा नहीं है। तो फेंट लिए मैंने, उसको अच्छे से फेंट लेना था। और इसके बाद देखिए, वो कढ़ाई पे मत जाइएगा, ये स्टील की कढ़ाई है। इससे पहले मैंने शायद पूड़ियाँ उड़ियाँ बनाई थी, तो ये बाहर कम और अंदर ज़्यादा जल जाती है। तो मैंने सोचा इसको भी सेंक लें। लगे हाथ, फिर बाद में तो मांजना ही है। आप पहले मांजती, फिर इसके बाद इसको, तो इतना मेरे बस का नहीं है। देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ज़्यादा ताम झाम में मैं पड़ती नहीं हूँ। अब वीडियो बनाना था, इसके लिए मैं इसको पहले मांजने बैठती, तो वो मैंने नहीं किया था क्योंकि पूरी ही सेकी थी, इसीलिए वो काली हो गई थी, जल गई थी। स्टील वाली है, पतली सी है, तो ये अंदर ज़्यादा जलती है, बाहर कम जलती है। तो मैंने सेंक लिया है और यहाँ पे मैंने पानी जो है गरम करके रख लिया है, उसमें हींग और नमक डाल दिया है। तो बस ये सेंक के और उस पानी में डाल देंगे। ये मतलब हम दही में नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल, पानी ही में डालेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको, ये देखिए अच्छे से सिक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मतलब फूल गए थे ये। तो जैसे ही हम पानी में डालते थे ना, तो पानी बिल्कुल अंदर तक चला जाता था और बहुत ही मतलब टेस्टी बने थे। बस ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने वो देखने में ऐसे लग रहा था कि इतना भगोना भर के है वो बैटर, लेकिन था नहीं कुछ ज़्यादा। और संयोग को पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं उसका, तो वो बनाना या वो सब करना तो बात की चीज़ हो जाती है। और चटनी पिस चुकी है हरी वाली, और अब हम आपको प्लेटिंग भी करके दे देते हैं, क्योंकि संयोग को तो देना ही पड़ता है, जैसे बनता है वैसे संयोग को देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मैंने रख लिए हैं और अब इसके बाद अब डाल देंगे हम दही। तो मैंने इसकी प्लेटिंग कुछ इस तरीके से की थी और मैंने इसको पानी में, नमक के पानी में ही डाला था, दही में नहीं डाल के रखा था। और बस प्लेटिंग करते समय जब हम खाएंगे तो दही डाल लेंगे। मतलब इस तरीके से बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी बना था और देखने में ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेस्टी है। और सारी चीज़ें डाल दी मैंने। तो आज की वीडियो में मैंने बस यही शेयर किया है और देखते हैं आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर दें, और नए आते हैं जो लोग वो कमेंट कर दें। तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट भी किया है क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा था, तो छोटा वीडियो ठीक रहता है क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं। तो बस पहले डाल दी थी मैंने मीठी चटनी और अब डाल रहे हैं हमारी वाली खट्टी वाली चटनी। तो बस इस तरीके से मैंने बना दिया था और संयोग को दे दूँगी। तो संयोग ही सबसे पहले टेस्ट करके बताएगा कि उसको कैसा लगा। वैसे तो वो बहुत ही अच्छा था, और भाई कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो देखने से ही पता चल जाता है कि अच्छी है या नहीं है। तो ये सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं मैंने, चाट मसाला डाल दिया है, और ये देखिए। तो आ जाइए आप लोग भी। बाय बाय दोस्तों।